दोस्तों ये हाथी एक ऐसा बदकिस्मत हाथी है जो पूरे 50 साल तक कैद रहा और जब इस हाथी को आज़ाद कराया गया तो सच में उस हाथी की आंखों में आंसू बहने लगे। तो दोस्तों आज की ये कहानी इंडिया से है जहां पर एक राजू नाम के हाथी को 50 सालों की कैद भरी ज़िंदगी से आधी रात एक रेस्क्यू ऑपरेशन करके आज़ाद कराया गया। लेकिन राजू की किस्मत शुरू से ही ख़राब थी। उसके पैदा होते ही किसी ने उसे चुरा कर बेच दिया और इसके बाद ये बेचने का सिलसिला रुका नहीं। हर 2 साल बाद राजू का मालिक बदलने लगा। लोगों ने राजू को एक जानवर ना समझते हुए पैसे कमाने की मशीन बना लिया और आखिर में इसे इंडिया के एक शहर उत्तर प्रदेश के गांव में लाकर एक आदमी को बेच दिया गया। बदकिस्मती से राजू का नया मालिक नशे का आदी था। शुरू में उस आदमी ने राजू को एक सही मकाम पर ले जाने का फैसला किया जहां लोग राजू का खेल देखते और उस पर सवारी करते, मगर इसके बदले में जो राजू को मिलता सच में वो जानकर आप रोने लग पड़ेंगे। उसका मालिक राजू को सुबह से शाम तक नचवाने के बाद उसे खाना खिलाने के नाम पर सड़कों पर खुला छोड़ देता और सड़क पर हर तरह का कचरा, चाहे वो प्लास्टिक की क्यों ना हो, वो सब राजू का खाना बनने लगा क्योंकि मजबूरन उसे प्लास्टिक खानी पड़ती थी जब उसे कुछ और खाने को ना मिलता। राजू को सही खाना ना मिलने की वजह से राजू पूरी तरह से बीमार रहने लगा, जिसकी वजह से उसके मालिक ने उसे अपने घर के पीछे बांधने का फैसला किया। राजू को नुकीली चैनों से बांधकर छोड़ दिया गया। आप शायद यकीन ना करें लेकिन राजू ने 50 सालों तक अपने मालिक का जुल्म सहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजू का मालिक नशे का आदी था और जब भी उसका दिल होता वो राजू को बुरी तरह से मारना शुरू हो जाता। लेकिन राजू एक बेजुबान जानवर होने की वजह से कुछ भी बोल नहीं सकता था, यहाँ तक कि उसकी टांगों पर आपको जुल्म और जंजीरों के निशान भी नजर आएंगे। लेकिन 2014 में इंडिया में मौजूद वाइल्ड लाइफ वालों को राजू पर होने वाले जुल्म की खबर मौसूल हुई। राजू को रेस्क्यू करने का प्लान बनाने में ही वाइल्ड लाइफ वालों को एक पूरा साल लग गया। जुलाई 2013 में राजू के हालात लोगों के सामने आए तो कोई भी ऐसा नहीं था जो रोया ना हो। राजू को दिन और रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ रही थी। उसका मालिक राजू के नाम पर लोगों से पैसे मांगने लगा। राजू की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और आसपास घूमने आए हुए लोग उसे थोड़ा बहुत खाना दे देते। 2013 में रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मंगवाया, लेकिन ऑर्डर आने में ही पूरा 1 साल लग गया और 2014 में ऑर्डर आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू करने से पहले टीम ने 2 दिन तक राजू पर नज़र रखी। राजू की हालत को देखते हुए जल्द अज जल्द रेस्क्यू करने का प्लान बनाया गया। राजू के इर्द गिर्द बंदी चैनों को काटना बेहद मुश्किल काम था क्योंकि थोड़ी सी भी चैन अगर हिलती तो राजू की टांगों पर बने जख्मों में बहुत दर्द होता था। इसके बाद राजू को एक लंबे अरसे के बाद चैनों से खोला गया, मगर राजू खुद खड़े होने की हिम्मत में नहीं था। लेकिन फिर भी राजू को खड़ा किया गया और वहीं उसे पेट भरकर खाना और पानी पिलाया गया। राजू खाना खाते ही रोने लग पड़ा और वहां खड़े तमाम लोग अपने आंसू ना छुपा पाए। रेस्क्यू करके राजू को कई दिन तक एक अस्पताल में रखा गया ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। ट्रीटमेंट के बाद जब इस हाथी के जख्म ठीक होना शुरू हो गए तो फिर एक बुरी खबर आई जिसने राजू के मुस्तकबिल के बारे में फिर से सवाल खड़े कर दिए। इस हाथी के मालिक ने अदालत में केस कर दिया कि हाथी उसकी मलकियत था और उसे इल्लीगल तरीके से जब्त किया गया है। कोर्ट में केस चला और वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाया गया। उन्होंने कोर्ट को तमाम मामला से आगाह किया कि कैसे इस जानवर को ना तो खाने को कुछ दिया जाता था और ना ही इसको किसी प्रॉपर जगह पर रखा गया था, और फिर इससे भी बढ़कर के इस हाथी को 50 सालों तक कांटों वाली जंजीरों में बांध कर रखा गया जो कि जिल्द के अंदर तक धसी हुई थी और इसकी ज़िंदगी को किस कदर अजियतनाक बनाया हुआ था। कोर्ट ने केस सुनने के बाद इस हाथी को वापस उसके मालिक को देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हाथी अब वाइल्ड लाइफ वालों के पास ही रहेगा। दोस्तों ये हाथी जब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गया तो वाइल्ड लाइफ वाले इसे एक खुले जंगल में छोड़ आए ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सके। दोस्तों जानवर बेजुबान तो हैं तो क्या हुआ, दिल तो उनके पास भी है, दर्द उनको भी होता है। ये बात हम सबको समझनी चाहिए और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी बेजुबान जानवर को दर्द हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है।